नमस्कार दोस्तों। आज के इस दौर में हर किसी की जेब में अपना एक प्राइवेट फ़ोन है। वो जब चाहे जहाँ चाहे बात कर सकता है। लेकिन क्या आपको वो दौर याद है जब साल 2000 से पहले फ़ोन किसी इंसान का नहीं, घर का होता था। उसमें यदि घंटी बजती थी तो घर का हर सदस्य ऐसे दौड़ लगाता था जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। आइए आज आपको उस दौर में ले चलता हूँ, लैंडलाइन के, जहाँ बातें कम, घर वालों की जासूसी ज़्यादा होती थी। आजकल के बच्चे अपनी कोई भी प्राइवेट बात करनी होती है तो अपने बेडरूम में जाके घंटों कर लेते हैं। लेकिन हमारे ज़माने में रिसीवर में जो तार लगा होता था उसकी लंबाई इतनी कम होती थी कि आप चाह कर भी वहाँ से हिल नहीं पाते थे। आपको वहीं खड़े होकर के सारी बातें करनी होती थी और आपके आसपास आपकी माता जी, बहन, भाई सब खड़े होते थे। पीछे से आवाज़ आती भी रहती थी, अच्छा तो ये बात है। अगर आपको अपनी कोई प्राइवेट बात करनी है तो घर के हर सदस्य को दूसरे कमरे में धकेलना पड़ता था। उस वक्त अगर आपको शहर से बाहर आउट स्टेशन कॉल करनी होती थी, जिसे ट्रंक कॉल भी कहते थे, तो आपको ऑपरेटर को नंबर देना पड़ता था और 10-15 मिनट खड़े भी रहना पड़ता था। फिर वो आवाज़ लगाता था, उसके बाद आप अपनी बात कहते थे। और उस वक्त बात भी आप जो भी आपको हालचाल देने हैं वो भी इतनी स्पीड में देने पड़ते थे जैसे बुलेट ट्रेन चल रही हो, क्योंकि पीछे पिताजी खड़े हैं, वो घड़ी में टाइम देखते रहते, उनकी नज़र घड़ी में ही रहती थी कि जल्दी बात कर, पैसा लग रहा है। तो उस कॉल की भी कॉस्ट हुआ करती थी। उस वक्त आपके पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए डायरी बनानी पड़ती थी, आपको हाथ से नाम लिखने पड़ते, आ से अंकल, बा से बुआ, सारे नंबर डायरी में लिखने पड़ते थे। और अगर वो डायरी अगर आपकी खो गई या फट गई तो समझिए आपका डेटा डिलीट। आज आपके पास क्लाउड स्पेस है, आपका अगर नंबर लिस्ट, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सब डिलीट भी हो जाती है तो भी आप उसे रिकवर कर लेते हो। टेक्नोलॉजी ने आज हमें सुविधाएं तो बहुत दी हैं, लेकिन वो उस ज़माने में फ़ोन के पास खड़े होकर के लीड कम होने की वजह से वहीं खड़े होकर के बातें करना, ऑपरेटर की आवाज़, वो जो भोलापन था वो आज इस कॉल म्यूट के ज़माने में खो चुका है। दोस्तों, ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने अपने क्रश को बात करने के लिए कभी फ़ोन की जो तार है उसको लंबा करने की कोशिश की, खींच करके दूसरे कमरे में ले जाने की कोशिश की? सच सच बताइएगा। या आपने भी बाहर ऑपरेटर के पास जाकर के अपनी जो भी रामायण महाभारत बोलनी हो वो फटाफट बोलने वाली बात आपको याद हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और आपकी यदि उस ज़माने की कोई भी कहानी हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली किसी कड़क कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।